हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। भौतिक निकाय में साम्य के सामान्य गुणों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों पहले हम ही समझ लेते हैं कि भौतिक निकाय क्या होता है। भौतिक प्रक्रमों में भौतिक प्रक्रमों में उपस्थित उपस्थित साम्यावस्था उपस्थित साम्यावस्था को क्या कहते हैं? भौतिक साम्य या भौतिक निकाय कहा जाता है। भौतिक साम्य कहा जाता है। देखिए बच्चों, इसके उदाहरण क्या हो जाएगा। देखिए बच्चों, किसी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तीन भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस होता है। तो उनके बीच में क्या होती है? साम्य अवस्था स्थापित होती है। ठोस और द्रव के बीच में, द्रव और गैस के बीच में, और गैस के बीच में, और किसके बीच में होगा? ठोस तथा गैस के बीच में होगा। ठोस तथा किसके बीच में होगा? गैस के बीच में। तो बच्चों ये हमारा क्या है? ये हमारा है भौतिक निकाय। भौतिक निकाय में क्या है बच्चों? ये हमारा साम्य है। अब कह रहा है उनके समान गुणों की व्याख्या कीजिए। चलिए बच्चों, हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या नंबर एक। नंबर एक क्या देखिए यहाँ पे? निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर केवल केवल बंद निकाय, बंद निकाय में ही साम्यावस्था प्राप्त करना संभव है। साम्यावस्था प्राप्त करना संभव है। देखिए बच्चों, मान के चलते हैं हमारे पास क्या एक कंटेनर है। एक कंटेनर में कोई ठोस पदार्थ है। हाँ, एक कंटेनर में क्या है बच्चों? कोई ठोस पदार्थ। जब हम उसको गर्म करते हैं और कंटेनर अगर हमारा खुला हुआ है, तो बच्चों ये जो ठोस पदार्थ है गर्म होकर क्या हो जाएगा बच्चों? ये उड़ जाएगा, यानी कि गैस वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे कंटेनर को बंद कर दिया है, कंटेनर को हमने यहाँ बंद कर दिया है, जब हम इस ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे, तो बच्चों ये क्या होगा? यहाँ पे इस कंटेनर की सतह से इसके अणु टकराएंगे, तथा अणु टकराने के बाद क्या होगा? ये द्रव रूप में क्या हो जाएंगे बच्चों? इस कंटेनर की सतह में आके जमा हो जाएंगे। बच्चों ये प्रक्रिया क्या चलती रहती है, अर्थात जब कंटेनर हमारा बंद होगा तभी तो साम्य अवस्था स्थापित होगी। सॉरी बच्चों, अगर कंटेनर खुला रह गया तो साम्य अवस्था स्थापित नहीं हो पाएगी। तो यही कहा है बच्चों, केवल बंद निकाय में ही क्या होगी? साम्य अवस्था प्राप्त करना संभव है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? साम्यावस्था सदैव गतिक होती है। साम्यावस्था सदैव कैसी होती है? गतिक होती है। गतिक होती है। अग्र और और पश्च, अग्र और पश्च प्रतिक्रिया, अग्र और पश्च प्रतिक्रिया समान दर से, समान दर से एक साथ संपन्न होती है। एक साथ संपन्न होती है। ये हो गया बच्चों दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है हमारा साम्यावस्था में, साम्यावस्था
अवस्था में तंत्र के सभी मापनीय गुण, क्या बच्चों, तंत्र के सभी मापनीय गुण स्थिर क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, स्थिर रहते हैं। क्योंकि क्योंकि दोनों प्रावस्थाओं में दोनों प्रावस्थाओं में उपस्थित पदार्थों के उपस्थित पदार्थों के सांद्रण स्थिर रहते हैं, पदार्थों के सांद्रण स्थिर रहते हैं। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट लिखा है उसको देखते क्या है। देखिए, साम्य अवस्था कैसी होती है बच्चों, सदैव गतिक होती है। मतलब क्या होता है बच्चों, अगर अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया की जो दर होती है वो क्या होती है, समान दर से कैसी होती है, एक साथ संपन्न होती है। मतलब ऐसा नहीं है, देखो बच्चों, साम्य अवस्था सदैव गतिक होने का मतलब यही है, अगर अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर क्या होती है बच्चों, समान होती है, जिस कारण साम्य अवस्था कैसी होती है, हमारी गतिक होती है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा है, साम्य अवस्था में तंत्र के सभी मापनीय गुण। मापनीय गुण मतलब जो मतलब साम्य अवस्था में जिन जिन भी हम तंत्रों से, साम्य अवस्था में तंत्र के सभी जितने भी गुण होते हैं जिनको माप सकते हैं साम्य अवस्था को, वो क्या होते हैं बच्चों, स्थिर होते हैं। सभी मापनीय गुण कैसे होते हैं, स्थिर रहते हैं। क्योंकि दोनों प्रावस्थाओं में उपस्थित पदार्थों के सांद्रण क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, स्थिर होते हैं। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक अभिक्रिया ए प्लस बी, हाँ, ये किस में परिवर्तित हो रहा है, सी प्लस डी में। अब इसमें कह रहा है कि सभी जो मापनीय गुण है वो क्या स्थिर है। क्यों स्थिर है, क्योंकि एक यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता क्या है बच्चों, तथा उपस्थित पदार्थों की सांद्रता क्या है बच्चों, स्थिर है, जिस कारण इनके बीच में क्या हो रही है बच्चों, साम्य अवस्था स्थापित हो रही है। यही बात बच्चों यहाँ पे बताया गया है। प्रश्न में क्या कह रहा है, भौतिक निकाय में साम्य के समान गुणों की व्याख्या कीजिए। बच्चों ये मैंने आपको भौतिक साम्य बता दिया, भौतिक निकाय क्या होता है, और यहाँ बच्चों इसके गुणों की आपको व्याख्या कर दी, एक, दो और ये तीसरा गुण। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।